वेलकम टू डिफेंस गुरुकुल। क्या आप भी एनडीए 2026 सितंबर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं उस तरीके के बारे में और उस टॉपिक्स के बारे में जिससे आप बोर्ड में टॉपर तो नहीं लेकिन एनडीए में रैंकर जरूर बन सकते हो। सबसे पहले जानते हैं हम अपने एग्जाम के बारे में, जो कि सबसे जरूरी है। सबसे पहले इस एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको मिलेंगे 2.5 मार्क्स। एक गलत करने पर आपको नेगेटिव मिलेगी 0.83 मार्क्स की। मिनिमम क्राइटेरिया जो रहता है वो लगभग 25% रहता है। हर साल ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम। आते हैं वेटेज की तरफ, जहां पर सबसे ज्यादा वेटेज जो रहती है वो रहती है कैलकुलस की। इस कैलकुलस को हम लोग किंग मेकर भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपको एक नॉर्मल क्वालिफायर से किंग की तरफ लेकर जाएगा। फिर आता है एलजेब्रा, जो कि काफी इजी रहती है, हर बच्चा इसको सॉल्व कर लेता है, इजी प्रॉपर्टीज रहती हैं, हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। फिर आती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। कौन सी चीज को किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको विजुलाइज करना पड़ेगा चीजों को, कि आपका जो क्वेश्चन है उसको आप कैसे विजुलाइज कर रहे हो। फिर आता है वेक्टर एंड 3D, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही आता है। फिर आता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट्स। सबसे इजी जो स्कोरिंग रहेगा वो रहेगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट्स, जिसमें आपके पास फिक्स नंबर ऑफ थ्योरम्स हैं, फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं एंड सेम रिपीटेड पैटर्न है। फिर आता है हमारा इजी स्कोरिंग चैप्टर, वो चैप्टर जो आप जल्दी से कवर करके साइड में कर सकते हो। ये आपको नंबर्स भी देंगे, टाइम भी आपका कम लेंगे, तो हुई ना आपकी लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न। इसमें आते हैं आपके मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, जो हर साल प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन पूछता है। प्रोबेबिलिटी, जो हर साल थ्योरम्स पे क्वेश्चन पूछता है। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रा पर क्वेश्चन पूछते हैं। और फिर आता है एपीजीपी एचपी, जो कि इनके सम और एनएट टर्म्स के फॉर्मूला पर ही बेस्ड है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कैलकुलस, जिसको हम लोग बोलते हैं किंग मेकर। क्या आप भी किंग बनना चाहते हैं? तो आपको कैलकुलस करनी पड़ेगी, क्योंकि 30% जो वेटेज आपका पेपर है वो कैलकुलस का है। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने, लेकिन आप जितने भी कर रहे हैं वो आपको सही करने हैं, सिलेक्टेड करने हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। तो अगर आपने कोई गलत क्वेश्चन चूज कर लिया और आप उसको सॉल्व करने बैठ गए, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन तो हो जाए लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर आते हैं हम लोग फाउंडेशन पे। तो एलजेब्रा के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम एंड लॉग। लॉग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर टॉपिक में ये यूज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पिलर पर। पिलर जो हमारे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। मतलब इस चीज को आप जितने से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा याद करोगे, उतने ही आपके पिलर स्ट्रांग होते जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 15 क्वेश्चन इसमें एक्सपेक्टेड है वेक्टर 3D से। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, जिसमें हर साल सेम पैटर्न, सेम थ्योरम्स एंड सेम लॉजिक्स पर क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको 250 प्लस मार्क्स अपने एग्जाम में लाने हैं, तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन वाले टॉपिक्स करने पड़ेंगे, जिसमें रहेगा आपका मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, स्टैट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, एपीजीपी, जिसको आप इजीली स्कोर कर सकते हो। फिर आते हैं आपके कोर पिलर्स में ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कैलकुलस। फिर आता है, फिर कोर पिलर में आपके आते हैं ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सबसे ज्यादा हैवी वेट वाला कैलकुलस। ये वही कैलकुलस है जो आपको एक सेलेक्टर से रैंकर की तरफ लेके जाएगा। फाइनल फेज में स्पीड एंड एक्यूरेसी आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम कम है। तो आपको स्मार्ट वर्क क्या करना है कि आपको ये नहीं सीखना कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको ये सीखना है कि कौन से क्वेश्चन आपको देखते ही स्किप कर देना है, कि लेंथी कैलकुलेशन से अगर टाइम बचा तो ही मैं करूंगा। तो आपको अपने डिसिप्लिन पर काम करना है। तो आपको अपने डिसिप्लिन पर काम करना है, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है और अपनी स्पीड को बढ़ाते जाना है, तो आप अपने एनडीए की युद्ध में जरूर जीतेंगे। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।